एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, एमपी बोर्ड में आपका फिजिक्स का 16 जनवरी के दिन पेपर है। उसके लिए मैं आपको एक प्रश्न पत्र सोल्व कराने जा रही हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जिससे आप अच्छे नंबर कवर कर पाएंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इस प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। पूरे के पूरे नंबर यदि आप कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको 2 प्रश्न पत्र दूंगी। तो ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट ए है, जो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ पहले ही बता चुकी हूँ। आपने यदि नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, आप एमपी बोर्ड के किसी भी ज़िले से हो, आपका हर एक ज़िले में अलग अलग प्रश्न पत्र आ सकता है। आपको फ़ॉन्ट पे भी नहीं जाना है, फ़ॉन्ट आपका बदला सकता है। ठीक है, हर एक ज़िले में आपका अलग अलग फ़ॉन्ट आ सकता है, एक ही फ़ॉन्ट थोड़ी नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको फ़ॉन्ट पे नहीं जाना है, प्रश्न आपके वही आएंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न कंप्लीट करने हैं, फ़ॉन्ट से कोई मतलब नहीं रखना है। और ये आपका जो प्रश्न पत्र है ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा। तो आपको शांति और धैर्यपूर्वक देखना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी चूज द करेक्ट ऑप्शन आपके हैं। तो पहले इसका आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परवैद्युत पदार्थ के संदर्भ में सत्य कथन है। तो इसका सत्य कथन आपका क्या रहेगा? तो इसका जो आंसर है, ये इसका आंसर रहेगा, ये ध्रुवी तथा अध्रुवी प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका सी एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये आपका सी रहेगा इसका आंसर। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन से ए सी परिपद में अनुवाद संभव है। तो इसका आंसर आपका रहेगा ए एवं 3। ठीक है, पहला और आपका तीसरा इसमें राइट रहेगा। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सी इसका ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए तीसरा है आपका कि एक अवतल दर्पण को टुकड़े टूट जाता है। किसी एक टुकड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी। तो कौन से बिंदु की स्थिति बदल जाएगी? तो इसका आंसर आपका रहेगा केवल ए। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा? केवल ए की। ठीक है, किसकी? ए की, यानी कि ध्रुव की। चलिए इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चौथा है प्रकाश विद्युत धारा का मान। प्रकाश विद्युत धारा का मान आपका आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इसका ए आपका राइट रहेगा, आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ए आपका राइट रहेगा इसमें। पांचवा नाभिक का घनत्व। तो नाभिक का घनत्व सभी नाभिकों के लिए समान होता है। ठीक है, इसका डी आपका राइट है और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। छठा है बिना पायस पी एन संधि से होल पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विसरित होते हैं। क्यों होते हैं कि पी क्षेत्र से होल सांद्रता एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता होती है। ठीक है, चलिए अधिक होती है। तो इसका सी आपका राइट है कि पी क्षेत्र में होल सांद्रता एन क्षेत्र में इनकी सांद्रता से अधिक होती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वालों का सी एकदम राइट है। चलिए तो इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका कि एक समान आवेशित डेडेस के कारण विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चालक। क्या रहेगा इसमें? आपका चालक भराएगा। दूसरा है प्रति एकांक क्षेत्रफल विद्युत धारा को डेडेस कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा धारा घनत्व। तीसरा डेडेस क्षेत्र का कोई उद्गम या अधिगम नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा चुंबकीय क्षेत्र। चौथा है
परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र डेडेस उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका आंसर आपका रहेगा बंद कुंडलिया में विद्युत धारा। ठीक है, पांचवा, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र डेडेस धारा उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर आपको रहेगा विस्थापन धारा। और छठा है, परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल कक्षीय इलेक्ट्रॉनों के डेडेस के कारण अस्थायी होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा कर विकिरण सरमी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको कंप्लीट अच्छे से करना है। इसके बाद में सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहली है धारा सुगृहीता। देखिए, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी NAB/K, ये आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी है उल्टता सुग्राहिता, इसकी आपकी जोड़ी है NABR/K। ठीक है, ये आपकी जोड़ी है दूसरी। तीसरी समान कला में कंपन, इसकी आपकी जोड़ी 1/4L0। ठीक है, और परिवर्ती कलांतर, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी 1/2L0। पांचवी त्रिसंयोजी अपमिश्रिक। ठीक है, इसकी आपकी जोड़ी P= टाइप। ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। और छठी है पंच संयोजी अपमिश्रिक, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी N टाइप। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए मैं आपके यहाँ पर नंबर डाल देती हूँ, कंप्लीट आपको कर लेना है। सॉरी, ये आपकी यहाँ पे मैंने गलती से लिख दी। ये आपकी पांचवी है, ये आपकी छठी है, ये आपकी दूसरी रहेगी, पहली है, और ये आपकी तीसरी, और ये आपकी चौथी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। कंप्लीट आपको कर जाना है इनको। देखिए, इसके बाद में एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला है किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा V = 1/4πε। किसी सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए बिंब का कोणीय साइज प्रतिबिंब के कोणीय साइज के बराबर होता है, फिर भी यह आवर्धन कैसे प्रदान करता है। तो देखिए, इसका आंसर आपका ये यहाँ पर है। ठीक है, कि जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करे तो उसे अनुप्रस्थ व तरंग के संचरण कंपन करे तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो जब माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत, ठीक है, यहाँ पे लंबवत कंपन करे तो उसे अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग के संचरण कंपन करे तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपका तीसरा कि तरंगों से संबंधित कौन सी परिघटना अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर करती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए इसका आपका यह है लेंस की क्षमता। ठीक है, और जो आपको भी मैंने बताई तीसरे का आंसर था, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और चौथा है किसी फोटॉन की
ऊर्जा हेतु प्रयुक्त सूत्र के प्रतीकों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर आपका रहेगा E इक्वल एच वी। ठीक है। और पांचवा है एन प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धियाँ के कारण अतिरिक्त ऊर्जा स्तर ऊर्जा बैंड संरचना में कहाँ स्थिर होता है? तो चालक बैंड के ठीक नीचे। इसका आंसर आपका चालक बैंड के ठीक नीचे। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो देखिए, कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ से ले लीजिए आपके आंसर में। ठीक है, आपको मिलान कर लेना है। ठीक है। चलिए, गलती से कुछ मिस्टेक भी हो गई हो तो चलिए, इसके बाद में है पांचवा सत्य सत्य आपको कंप्लीट करने हैं। तो देखिए, पहले में आपका जो रहेगा वो आपका सत्य है। ठीक है, पढ़ के मैं बताऊंगी तो टाइम आपका ज़्यादा खराब होगा, तो आप पढ़ लीजिएगा इनको। ये आपका दूसरा राइट रहेगा, तीसरा आपका असत्य है, चौथा आपका सत्य रहेगा और पांचवा आपका असत्य रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो आपका पहला राइट है और दूसरा भी आपका राइट है, तीसरा आपका रॉन्ग है, चौथा आपका राइट है और पांचवा आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत संबंधी कूलाम का नियम आपको बताना है। ठीक है। और 7वां प्रति चुम्बकीय तथा अनुचुम्बकीय पदार्थों में कोई दो अंतर आपको लिखने। ठीक है। हम वार्षिक परीक्षा के लिए आपको 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं। आपको पूरी अच्छे से तैयारी करवाएंगे कॉन्सेप्ट के अनुसार और चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है। उसके लिए हमने आपको 6 मॉडल पेपर दिए हैं। आप यदि लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद देखिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न ये आपका रहा, ये आपका 9वां प्रश्न है। इसके बाद में ये आपका 10वां, ये आपका 11वां प्रश्न और इसके बाद में है 12वां प्रश्न, बोर्ड की कक्षा के क्वांटीकरण के प्रतिबंध को डी ब्लॉगले तरंगदैर्घ्य द्वारा ज्ञात आपको करना है। और एक समान आवेशित पतले गोली खोल के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात आपको करना है। यह आपका 14वां प्रश्न। फिर ये आपका 15वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए। ट्रांसफार्मर में होने वाली ऊर्जा क्षय के कारण और उसको कम करने के उपाय आपको बताना है। यह आपका 16वां प्रश्न। इसके बाद में आपका ये 17वां प्रश्न, ये 18वां, ये आपको 19वां प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र आपको स्थापित करना है। यह आपका 20वां, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या के लिए आपको सूत्र स्थापित करने हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पे बता दिया है भौतिक शास्त्र का। ठीक है, फिजिक्स का। तो आपने अच्छे से इस प्रश्न पत्र का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आपको अच्छे से इसको कंप्लीट करना है क्योंकि पूरे चांस आपके आने के हैं। तो चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।